अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैफुल्लाह बुज़दार और आज मैं बात करना चाह रहा हूं सरदार उस्मान के बारे में। आमतौर पर तो सरदार उस्मान वज़ीर आला बने तो हमारा जो बलूच इलाका है, सराइकी पट्टी है, जनूबी पंजाब है, लोगों की उम्मीदें बढ़ गई। आज मैं उर्दू में बात इसलिए कर रहा हूं ताकि बाकी लोग भी सुने सरदार उस्मान से हमारी क्या उम्मीदें हैं। यकीनन सरदार उस्मान बुज़दार से लोगों की बहुत सी उम्मीदें हैं। सराइकी पट्टी के, जनूबी पंजाब के, खासकर ट्राइबल एरिया डेरा गाजी खान के, तुमन बुज़दार के, लिगारी तुमन के, खोसा तुमन, ये हमारे यहाँ नज़दीक में जो बलोच कबाइल रहते हैं तमाम के। तो ज़ाती तौर पर हमने कभी सरदार उस्मान को उसके ओहदे पर आने पर खुशी के अलावा हमेशा वो बातें की जो सरदार से हम उम्मीद रखते थे, जो नहीं हो रहे थे, तो उनकी हमने शिकायत भी की। तो शायद लोगों में ये तासुर भी गया होगा कि हम ज़ाती तौर पे शायद कुछ लोग जेलस हैं सरदार साहब से। ऐसा मेरी तरफ से तो कम अज़ कम इस तरह से बिल्कुल नहीं है। तो सरदार साहब उस्मान बुज़दार एक कबायली चीफ है। अगर अपने मेयार को बरकरार रखते हैं तो काबिल एहतराम है, अपने कौम में भी काबिल एहतराम है, दूसरे बलोच कबाइल में भी काबिल एहतराम रहेंगे। और सराइकी पट्टी की जो उम्मीदें हैं, जो पंजाब की उम्मीदें, पूरे पंजाब की जो उम्मीदें हैं, जो गरीब आवाम की उम्मीदें हैं, अगर उन पर पूरे उतरते हैं तो ये उनके लिए सुनहरा मौका है। हमारा ज़ाती जो मसला सबसे बड़ा है, मैं जिस स्कूल में पढ़ा हूँ, प्राइमरी स्कूल में, उसको 50-60 साल होने वाले हैं। उससे पहले भी एक स्कूल सरदार उस्मान बुज़दार के दादा के दौर पर, बल्कि मेरे वालिद के रिक्वेस्ट पर सरदार उस्मान के दादा ने दिया था। तो वो स्कूल कुछ अरसा कायम रहा। फिर मैं पढ़ने के लायक हुआ, वालिद साहब ने फिर रिक्वेस्ट किया, फिर स्कूल आया और वो स्कूल आज तक कायम है। तो ये एक तरह से तो उनके फ़र्ज भी था, वो हमारे नुमाइंदे थे, उनके फ़राइज़ में था। एहसान अगर मानो तो भी कोई बात नहीं है, अगर वो अपने फ़राइज़ समझते हैं तो भी बात एक ही है। तो उस वक्त बहुत सारे स्कूल कायम हुए। आज हम जहाँ मजदूरी कर रहे हैं इज़्ज़त से, उस स्कूल में जितने लोग पढ़े हैं, जो रोशनी फैला है, तो उसका बहुत फ़ायदा हुआ है। हमारी डिमांड, मेरी ज़ाती तौर पर डिमांड हमेशा सरदार साहब के दोस्तों के साथ, जिनसे मिलने वालों के साथ नेट पे यही रहा है कि ट्राइबल एरिया के बच्चों को स्कूल तक पहुंचने के लिए कुछ किया जाए। हमारे ट्राइबल एरिया के डेरा गाजी खान की बच्चों के लिए तालीम तो बिल्कुल ही बहुत छोटे इलाके, बारथी, फोर्ट मंडरू, इस तरह के कुछ इलाके, या जो लोग वहाँ से हिजरत करके शहरों में आके बैठे हैं, उनकी बच्चियाँ पढ़ रही है। वसाइल भी बहुत कम है और बच्चियों के साथ साथ बच्चों की भी तालीम बहुत ही कम है। वजह उसकी ये है कि ट्राइबल एरिया में सरदार उस्मान इस बात को जानते हैं, समझते हैं, कितने इलाके में, किस किस इलाके में उसने गर्ल्स स्कूल दिए हैं। अब कैसे दिए, क्यों दिए, ये सवाल या निशान है या नहीं है, सरदार साहब खुद समझते हैं। तो उनका अमला क्यों नहीं है, वो तालीम क्यों नहीं दे रहे हैं? 20-20 लाख के, 16-16 लाख की इमारतें तो दे दी गई, वहाँ उसानियाँ नहीं है। अगर हैं, नाम है तो डेरा गाजी खान में वो बैठी हैं, वो बड़े बड़े बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के ओहदेदारों के रिश्तेदार हैं, बड़े बड़े ख़ानदानों के लोग हैं, वो दूर दराज इलाकों में तो नहीं पढ़ाते। मेरा ज़ाती तौर पर यही डिमांड रहा है कि उस इलाके के लोग
مڈل پاس ہوں بچیاں، میٹرک پاس ہوں، اس سے زیادہ ان کی تعلیم ہو، وہ اپنے گھر میں ٹرائبل ایریا میں وہاں سکول دیا جائے۔ سکول کا مطلب یہ ہے کہ جس سکول میں میں پڑھا ہوں صرف استاد دیا گیا تھا، ایک استاد تھا جو ہمیں پڑھاتا تھا، مکان میرے والد صاحب نے خود دیا تھا۔ آج بھی جو سرکاری سکول ہے، سرکاری عمارت ہے، کوئی تھوڑا عرصہ ہوا ہے بنا ہے، اور وہ بھی ان کی مینٹیننس وغیرہ کوئی اس طرح سے کوئی خاص نہیں ہے جس سے بچے پڑھ سکیں۔ تو ہماری ڈیمانڈ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہر بستی میں، ہر گاؤں میں استاد دیے جائیں اور سکول دیا جائے۔ عمارت بھلے کہاں جہاں ملتا ہے، جہاں بن سکتا ہے دے دو، جہاں نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں، لیکن عمارت دینے میں یہ سسٹم بخل نہیں کرتا ہے، کیونکہ اس میں پھر ٹھیکیدار بھی آتے ہیں۔ انتہائی معذرت سے بات سچ کرنی چاہیے، عمارت دینے میں جہاں ٹھیکیدار کی ضرورت ہو، بجٹ دینے میں بخل نہیں کرتے۔ بخل وہاں ہوتا ہے کہ جو ایک کسی کو روزگار ملتا ہے اور اس روزگار کے تھرو کچھ فائدے ہوتے ہیں، وہاں سوچا بھی جاتا ہے، وہاں بہت سارے پروسیس بھی ان لوگوں کو یاد آ جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میری ریکویسٹ رہا ہے، آج میں نے یہ جو نوٹیفیکیشن دیکھا ہے کہ میٹرک پاس استاد بن سکتے ہیں، میرے حساب سے تو یہ بڑے خوشی کی بات ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اس میں تعلیم کا ستیہ ناش ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، میں ان چیزوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ بڑے دکھ کی بات ہے، میٹرک پاس جو استاد ہمارے ہم استادوں کی شکایت نہیں کرتے، بہرحال میرے والد صاحب استادوں کی بہت خدمت کرتے تھے، مگر میٹرک پاس استاد اس وقت کے استادوں کے ذہن سوچ کوئی ان کو ٹریننگ دیا جائے، ان کو ٹریننگ دیا جائے، جب اپنے علاقے میں اپنے گھر میں جو استاد ہوگا وہ بہرحال بہتر ہوگا۔ بچی اگر اپنے گھر میں سکول ہو پڑھائے تو وہ ظاہر ہے، اگر وہ نہیں پڑھائے گا، نہیں بچیاں پاس نہیں ہوں گی، تو پھر اس کی ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے بہت سارے معاملات بھی ہو سکتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ اس لیے میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان میں عمر میں بھی کوئی فرق رکھا جائے، یعنی اگر سرکاری ملازم کے لیے عمر کی کوئی حد جو رکھا ہوا ہے اس سے بھی 5-10 سال، اور ریٹائر دوسرے محکموں کے ملازم، مثال فوج وغیرہ میں، ایف سی میں لوگ بہت سارے ہیں ریٹائر ہو کے آئے ہیں، میٹرک پاس ہیں، تو ان کو بھی بھرتی کیا جائے، تو ان کی وہ جو سروس ہے اس کو بھی شمار کیا جائے۔ یہ چیزیں اس طرح کی نہیں، اگر آپ تعلیمی انقلاب لانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، اس وقت کے حالات کیا ہیں، فیصلے اس وقت کے حالات کے مطابق ہوتے ہیں۔ آپ 5 سال 10 سال دے دیں ٹرائبل ایریا کو، تعلیم دے دیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ اسی ٹرائبل ایریا کو خود رنگ لگائیں گے، دوسرے ملکوں میں جائیں گے لوگ، یہاں پاکستان میں کام کریں گے، تو اسی ٹرائبل ایریا میں کچھ مطلب اور بھی زیادہ ترقی ہوگی۔ تو سردار عثمان بزدار سے اگر گلے شکوے نہ ہو تو کس سے کریں، امیدیں اس سے نہ ہو تو کس سے کریں؟ اس سے پہلے تمام ہمارے ٹرائبل ایریا کے چیف گزرے ہیں، بڑے عہدوں پر گزرے ہیں، اب نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی نے تعلیم کے بارے میں کچھ نہیں کیا، تو کوئی خاص نہیں کیا۔ تو یہی امید ہے، یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے، سوچنا اس بچے کے لیے ہے۔ ہماری ڈیمانڈ آج بھی ہے، آپ 10 یونیورسٹیاں دے دیں، میرے بچوں نے تعلیم حاصل کیا ہے، بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے، ہمیں یونیورسٹیوں کے لیے مسئلہ نہیں ہوا۔ بچے لاہور میں پڑھے ہیں، اسلام آباد میں پڑھے ہیں، کہیں بھی پڑھے ہیں، جب یونیورسٹی میں داخل ہو جاتے ہیں بچے میچور ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، وہ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وہ بچے اس بچی کے لیے سوچیں، سکول تک نہیں پہنچتا ہے، سکول تک پہنچانے کے لیے سردار عثمان بزدار سے ہماری واضح اور صاف ریکویسٹ ہے، اگر کوئی بھی کام کیا اس کی ہم تعریف بعد میں کریں گے، جب تک تمام ٹرائبل ایریا کے بچے سکول تک نہیں پہنچتے، ان کی رسائی سکول تک نہیں ہوتا، تو اس وقت ہم کسی اور کام کی تعریف نہیں کریں گے۔ اب ہماری یہ بھی ریکویسٹ ہے، سردار صاحب نے جہاں جہاں پانی کے یہ پلانٹ دیے،
इनको चेक करें, कोई एक काम कर रहा है। इस तरीके से बाकी मंसूबे हैं, वो तो ठेकेदारों ने तो अपने काम कर दिए, ठेकेदार वाला सिस्टम तो जाग गया। इसके अलावा अवाम को क्या मिला है? कल यही अवाम में आपने आना है। अगर आप सियासत करेंगे, आज लोग जो तनकीद कर रहे हैं आपकी, मेरे ख्याल में वही आपकी असल खैर खा है। मुझे ज़ाती तौर पर ना किसी को स्कूल मास्टर भर्ती करना है, ना किसी को बॉर्डर मिलिट्री पुलिस में भर्ती कराना है। इस तरह की मेरी कोई ज़ाती कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, ये है कि मेरा ये ट्राइबल एरिया, डेरा गाजी खान, ये बलोच एरिया, ये सराइकी बेल्ट, ये पंजाब के महकूम तमाम लोग, जहाँ जहाँ तरक्की नहीं है, सब के लिए यकसा कोशिश हो। अगर ये मैट्रिक है, अगर मैट्रिक उस्ताद बनते हैं, मैट्रिक पास, तो उन इलाकों में बैकवर्ड एरिया, ट्राइबल एरिया, हमारे अलावा भी बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ के उस्ताद भी भर्ती किए जाए, वहाँ की बच्चियों को मैट्रिक पास को भर्ती किया जाए, बहुत ज़्यादा भर्ती किया जाए। इससे रोज़गार बनेगा और तालीम होगा। तालीम का मतलब ये तो नहीं है कि आप फिर उनको नौकरियां भी दे दें, ये ज़रूरी नहीं है। तालीम याफ्ता लोग कहीं ना कहीं ज़रूर एडजस्ट हो जाएंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस नोटिफिकेशन का, मुझे तो बहुत खुशी हुई है। और मेरी जो डिमांड है वो यही है कि ट्राइबल एरिया में आप कितने उस्ताद भर्ती करते हैं? आप हर घर, छोटे छोटे गांव में उस्ताद उस्तानी दे दें। आप बेशक ना दें, मकान ना दें, इलाके के लोग खुद मकान देंगे। वही जिसको आप उस्ताद भर्ती अपॉइंटमेंट कर रहेंगे, आप उसी से ये लिखवा लें कि भाई एक मकान आपने देना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास बजट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर है तो कोई बात नहीं। आप बजट देने में बड़े खुश होते हो, मुझे इस बात पे वो नहीं है। आपने शमसी प्लेटें भी दी हैं, आपने इस तरह से स्कूलों में बहुत सारे खर्चे किए जिनकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी। ये यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में बिजली नहीं था क्या पहले? इन बचतों में क्या ज़रूरत? जब तक तमाम बच्चों को आप स्कूल नहीं पहुँचाएंगे, हाँ, पाकिस्तान के सारे बच्चे जब तक उनकी स्कूल तक रसाई नहीं है, बाकी अखराजात की ज़रूरत क्या है? सबसे पहले तमाम बच्चों को स्कूल तक पहुंचना चाहिए और तालीमी मेयार बैनुल-अक़वामी मेयार के मुताबिक होना चाहिए। वो उलूम पढ़ाए जाएं जो जदीद दौर के तकाजे पूरे करें। मफरूज़ों से हटकर, जज्बात से हटकर ऐसी तालीम दी जाए जिससे बच्चे बाशऊर हों, दुनिया के तमाम लोगों के शाना बशाना एहतराम के साथ खुद भी जिंदा रहें, दूसरों के लिए भी जिंदा रहने का हक महफूज हो। तो इस तरह की तालीम दी जाए, सिलेबस पर भी नज़र रखा जाए। हमारे ट्राइबल एरिया के हर घर, हर गांव में सरदार साहब को रिक्वेस्ट है दोबारा कि स्कूल, उस्ताद, उस्तानियाँ आप अपॉइंटमेंट करें, भर्ती करें। और बहुत बहुत शुक्रिया, इस बात का मुझे बहुत खुशी है। हमें ज़ाती तौर पे सरदार साहब से गिले शिकवे जो होंगे वो बरमला करेंगे। हम इस तरह की तारीफ़ें नहीं करेंगे कि जिस तरह से ऐसे लोग कुछ बैठ बैठ कर बस तारीफ़ें ही करते जाते। सरदार साहब से अगर हम डिमांड नहीं करेंगे, इससे पहले की चीज़ें तो हमने सारी देख ली हैं, इस 70 साल में तो हमें मिला ही कुछ नहीं है। मुझे ज़ाती तौर पर मैं कहूँ तो मुझे तालीम की रोशनी थोड़ी सी मिली है, जिससे के बाद मैंने अपने बच्चे पढ़ाए हैं, उसी से मुझे फ़ायदा हुआ है। मैंने इलाके में अब मेरे रोज़गार है या नहीं है, हम मुल्क के किसी कोने में भी हैं, इज़्ज़त से, एहतराम से रह रहे हैं, दूसरों को के लिए भी एहतराम और इज़्ज़त रखते हैं। इसीलिए हमारी चाहत है कि बच्चों को तालीम दी जाए, बैनुल-अक़वामी मेयार की तालीम दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।